स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने आध्यात्मिक जागृति पर बनाया है। एनलाइटनमेंट, आध्यात्मिक जागृति, जिसे आत्मज्ञान और मोक्ष भी कहा जाता है। ये कैसे प्राप्त होता है और कैसे पता लगाएं कि आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है। एनलाइटनमेंट, आध्यात्मिक जागृति एक उच्चतर अवस्था है जहां व्यक्ति का मन और आत्मा दोनों सत्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसे आत्मिक ज्ञान या मोक्ष भी कहा जाता है। ज्योतिष और कर्मों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हम एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष को आत्मिक उन्नति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति उसकी आत्मिक यात्रा को प्रभावित करती है। विशेष रूप से गुरु, बृहस्पति, शुक्र और राहु जैसे ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यदि ये ग्रह अच्छे स्थानों पर होते हैं तो ये व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन करते हैं। गुरु यानी बृहस्पति, ये ग्रह ज्ञान, विवेक और धार्मिकता का प्रतीक है। जब ये कुंडली में मजबूत स्थान पर होता है तो व्यक्ति को आत्मिक जागृति की प्राप्ति होती है। गुरु का सही स्थान पर होना व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। इसके अलावा शुक्र, यह ग्रह आनंद, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक है, लेकिन इसका ध्यान आत्मिक प्रेम की ओर भी होता है। यदि शुक्र सकारात्मक प्रभाव डालता है तो व्यक्ति में अपने आसपास के लोगों के प्रति सच्चा प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है। राहु और केतु का भी गहरा आध्यात्मिक प्रभाव होता है। राहु व्यक्ति को भौतिक संसार में उलझाए रखता है, लेकिन जब यह सही मार्ग पर होता है तो ये आत्मज्ञान और गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करता है। केतु ग्रह, जिसे मोक्ष का कारक माना जाता है, व्यक्ति को भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त करता है। व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जन्मों के कर्म उसे उसकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका आत्मिक विकास तेजी से होता है। गलत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे भटकाव और उलझन का सामना करना पड़ता है। शुद्ध और सही कर्मों से ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है तो वो आत्मा के उच्चतर स्तर तक पहुंच सकता है। साधना का यह मार्ग व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। साधना से व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को दूर करता है और सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। सही मंत्रों का जाप और तंत्र साधना व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक स्तर को उच्च करता है। यह साधना व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। ये साधना है जिससे वो आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर
अग्रसर हो सकता है। एनलाइटनमेंट की प्राप्ति एक दीर्घकालिक और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें सही मार्गदर्शन, अच्छे कर्म, सही ग्रहों की स्थिति और साधना का संयोजन होता है। एक व्यक्ति को एनलाइटनमेंट तब प्राप्त होता है जब वह अपने कर्मों, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ये मार्ग कठिन तो है, लेकिन सत्य और ज्ञान के प्रकाश से भरपूर है। दोस्तों, एनलाइटनमेंट का एक सच्चा उदाहरण मेरी मकर राशि मां के नाना जी जगत गुरु रविदत्त बोगड़ा है। पहले भी इनका वीडियो बना चुकी हूँ, जो माँ दुर्गा के उपासक थे और उनको दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त हो गई थी। दुर्गा दुर्गा वरदे हमको, दिन रात रटूं मन से तुमको। उनके द्वारा लिखी ये उनके द्वारा लिखी हुई स्तुति है, जो पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। उनको जब आध्यात्मिक जागृति हुई थी तो उनकी सभी कही भी बातें सत्य होने लगी थी। घर में सुख समृद्धि का अंबार था। दूर दूर से लोग, उत्तराखंड के ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के लोग उनके दर्शन के लिए उत्तराखंड के सुमाड़ी गांव में आने लगे। उनके घर के दरवाजों, खिड़कियों और स्तंभों में भी चित्रकारी सोने और चांदी से भरी हुई थी। इतना माता ने उन्हें लबालब भर दिया था समृद्धि से। दिन भर उनके दिव्य दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहता था। पूरा परिवार उनका जो था, उनके द्वारा अर्जित प्रसिद्धि और धन धान्य से जीवन के आनंद ले रहा था। लेकिन स्वयं माता जी कहती हैं कि हमारे नाना जी बहुत साधारण थे, साधारण लिबास पहनते थे, बहुत कम और सात्विक भोजन लेते थे, और जब भी उन्हें समय मिलता था तो ध्यान में होते थे। लोग उनके शुभ आशीर्वाद से फलीभूत होकर उनके चरणों में स्वर्ण आभूषण रख कर चले जाते थे। लेकिन वे स्वयं किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जगत गुरु रविदत्त बोगड़ा जी ने उन्होंने अपने घर में माँ दुर्गा का स्वर्ण मंदिर बना रखा था, और मंदिर में स्वर्ण और कीमती रत्नों से जड़ित माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे घर को ही, उनका घर ही पूरा मंदिर नजर आता था। तो हमारी माँ कहती है कि नाना जी बहुत कम बात करते थे और उन्हें जब भी समय मिलता वो अकेले बैठना पसंद करते थे। उनको धन दौलत का कोई लालच नहीं था, और नाना जी भी मकर राशि के ही थे। सुबह सुबह परिवार वाले उनकी गद्दी को घर के चौक पर सुसज्जित कर देते थे। चौक बहुत बड़ा था और लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। वहीं दरी कालीन बिछ जाते थे। तो आज भी देखिए, उनको गए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उत्तराखंडी और बाहर के लोग हैं, उनके घरों में उनकी संगमरमर की मूर्ति सजाकर उनके द्वारा लिखित दुर्गा स्तुति गाकर लोग उनकी पूजा कर रहे हैं आज भी। तो देखिए, एनलाइटनमेंट का जहां तक सवाल है, अब इस केस में भी आप इस बात पर जरूर विचार करना, क्योंकि जगत गुरु रविदत्त बोगड़ा जी भी मकर राशि के व्यक्ति थे। और मैं ये बात अपने अनुभव और अपने आसपास के मकर जातकों की जीवनी को देखकर कह सकती हूँ। बहुत लोग मेरे रडार पे हैं मकर राशि के, कि मोक्ष की राशि मकर जन्म से ही मोक्ष भाव में जीती है। उन्हें भौतिक सुख प्रभावित नहीं करते। आप अपने आसपास पता कर लीजिए। मेरी मकर राशि माँ अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और 11 वर्ष की उम्र में हमारी माँ की माँ का निधन हो गया, मतलब हमारी नानी जी का। तो माँ सबसे बड़ी थी और 11 साल की। बड़ी छोटी उम्र से ही माँ ने जिम्मेदारियों को समझा और अपने 4 भाई बहनों की देखभाल भी की। जबकि देखिए, पहले कितना प्रेम होता था। उनके ही परिवार की एक बुजुर्ग जो बाल विधवा माता जी थी, उन्होंने जब देखा यार इनके घर में ऐसा हो गया, तो वो हमारी माँ के जो पिता थे स्वर्गीय मगनानंद खंडूड़ी जी, हमारे नाना जी,
उन माता जी ने तुरंत इन 4-5 बच्चों को संभाल लिया और उनका पालन पोषण किया, कहा मैं देखूंगी। तो माँ कहती थी कि हमारे नाना जी यानी मतलब जो रविदत्त बोगना जी थे, वो हम लोगों को समय समय पर जब छुट्टी पड़ती थी लंबे समय के लिए सुमाड़ी बुला लेते थे और हमारी वो बहुत चिंता करते थे। और अपनी मृतक बेटी के मतलब उनकी देखा जाए बेटी नहीं रही तो उनका हमसे बहुत स्नेह हो गया। माँ कहती थी कि उनके नाना जी खुले हाथों से दान भी करते थे, उनको बहुत चढ़ावा आता था, वो आगे उसको दान भी करते थे। तो ये बात उनके 2 बेटे और उनकी पत्नियां पसंद नहीं करती थी। लेकिन जगत गुरु रविदत्त बोगड़ा जी ने अपने जीवित रहते ही वो उन्होंने ये काम भी कर दिया कि देखिए हमारी माँ उस वक्त 16 वर्ष की, उन्होंने हमारी माँ गोदावरी का रिश्ता एक राज परिवार गढ़ चाणक्य पुरिया नैथानी जी के परिवार में तय कर दिया था। तो हमारी माँ भी यही बताती थी कि नाना जी का व्यवहार सबसे अलग था। माँ दुर्गा को स्वर्ण और कीमती रत्नों से सजाकर उन्होंने स्वर्ण मंदिर में सजाकर रखा हुआ था, लेकिन स्वयं रविदत्त बोगड़ा बहुत ही साधारण लिबास में रहते थे, एक भी आभूषण या अंगूठी वगैरह नहीं पहनते थे, उनको कोई लालच ही नहीं था। और जब लोग आकर उनको अपना दुख बताते थे तो हमारी माँ कहती है हम भी देखते थे अपनी आंखों से, तो रविदत्त बोगड़ा जी की आंखें भर जाती थी अगर कोई उनके सामने रोता था। और फिर जो मिलने आए हुए उस दुखी व्यक्ति को आशीर्वाद तो देते ही थे, उसे दुखों से मुक्त भी कर देते थे और साथ में फिर उसे खर्चा पानी भी देते थे। और यही होता है भाई, मोक्ष जो मरकर नहीं जीते जी प्राप्त होता है। जीते जी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करने लगे ना तो समझ जाइए मोक्ष की राह पे। आपको दुनिया से कोई लगाव लालच और परिवार से भी मोह नहीं रह जाता। और यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, ऐसा परम आनंद कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि जहां सब अपने लगते। मकर राशि के जातकों को आध्यात्मिक जागृति ध्यान मेडिटेशन द्वारा जो भी है उनको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकता है। वो थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन करें, लेकिन उनको अपनी शक्तियों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर बदकिस्मती से आप दुष्टों के बीच में घिर गए हो तो हिम्मत करिए और बाहर निकलकर किसी धार्मिक स्थल में जाकर गुरु की शरण में चले जाइए। और आप देखिएगा, आप ये सब अन्य किसी राशि के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मकर जातक बहुत जल्दी ही अध्यात्म की राह पकड़ सकता है। मोक्ष की राशि है, पर भूल से भी किसी मकर जातक को किसी नार्सिसिस्ट और सर्कस वाले के पास टिकना या उसे झेलना नहीं चाहिए। देखिए जीवन इतना बड़ा नहीं होता। एक बार व्यक्ति जब शोषण सहना सीख जाता है ना तो उसकी हालत उन मक्खियों जैसी हो जाती है जो 10-12 दिन के लिए अगर किसी डब्बे में बंद कर दी जाए तो वो फिर आप देखिएगा डब्बे की दीवार में चिपक जाती है, उस डब्बे से बाहर नहीं आना चाहती। और डब्बे को खुला करने के बाद भी बाहर नहीं जाती, उसे ही अपना समझने लग जाती है, अपनी जगह अपना स्वर्ग समझने लग जाती है उस कैद को। तो कभी सोचो कि आपका पूरा जीवन अगर किसी नार्सिसिस्ट के साथ एडजस्ट करते हुए गुजर गया और आपने उसके वशीभूत होकर उसको भगवान मानकर जीवन बर्बाद कर दिया, और सबसे बड़ी बात कि आपको रियलाइज भी हो गया कि यार गलती तो करती है, तो अब भी मेरा आपको ये कहना है कि कोई बात नहीं, आप इंसान है, भगवान नहीं है। अरे अब तो बाहर निकलो, अब तो संवार लो खुद को, अब तो याद करके उस खुदा को, उस भगवान को कि जिसने कितने गुण और कलाएं देकर आपको इस जीवन में कुछ विशेष करने के लिए भेजा था, आपको समृद्ध रखा प्रभु ने। अब बताओ जरा कितनों का भला किया आपने। और ये दुनिया छोड़ने के बाद सोचो भगवान से भी नजरें कैसे मिलाओगे। और अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई तूने खुद के उद्धार के लिए क्या किया, चल आप कहोगे जी मैंने ये करा, बच्चे पाले फलाने, आपने खुद के उद्धार के लिए क्या किया? जो कला और समृद्धि देकर मैंने तुझे दुनिया में भेजा था वो कहाँ खो गई बेटा? और अब मरने के बाद भी तू अकेला मेरे पास आया है या आई है, और कहाँ गया तेरा वो नार्सिसिस्ट जीवन साथी या तेरी जीवन संगिनी जिसे तू भगवान बनाकर रखा था? तो वो तो तेरे साथ आया नहीं। और अब देख तेरा हिसाब तो भाई तुझे ही देना है, वहां नहीं चलेगा कि गुड्डू के पापा से पूछ लो।
ये चिंकी की मम्मी से पूछ लो, हमारा स्टीयरिंग तो भाई उन्हीं के हाथ में था। तो ये सब गलत है। मैं तो उन लाचार पतियों से भी पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने या जिस अनपढ़ शिक्षित बाचाल बेशर्म पत्नी को आपने जमाने के डर से भगवती बना रखा है बहुत बड़ी, क्या आप भगवान के आगे मांग सकते हो कि हे भगवान मेरे बेटे को भी मेरी पत्नी जैसी जीवन साथी देना? सोचना अपनी आत्मा से। और मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपने दुष्ट नार्सिसिस्ट पति को भगवान बनाकर रखा, दुनिया से पंगे ले लेगी मान, तो क्या आप भगवान से मांग सकती हैं कि हे भगवान मेरी बेटी को मेरे पति जैसा जीवन साथी? इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। कभी किसी स्त्री की परीक्षा लेनी हो उससे पूछो, पता लग जाएगा आपको। संसारिकता में अंधे होकर अंधों का अनुसरण करते रहे तो भगवान भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। वो कहते हैं जा, फिर दोबारा तुझे उसी मृत्यु लोक में भेज रहा हूं, तुझे वही पसंद है, और फिर आप जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते। देखिए जगत में कई तरह की सोच और मार्ग हैं जो आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए दिखाए जाते हैं। एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जो बाहरी धार्मिक आचारों या साधनों से नहीं बल्कि भीतर की गहरी समझ और शुद्धता से मिलता है। एनलाइटनमेंट का पहला कदम है आत्म जागरूकता। ये एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से समझता है। आत्म जागरूकता का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल अपनी बाहरी क्रियाओं को देखें, बल्कि ये कि हम अपनी मानसिकता, अपने अचेतन विचारों और अपने दिमाग के कार्यों को भी पहचानें। इस जागरूकता से हमें यह समझ में आता है कि हमारे विचार और भावनाएं अक्सर बाहरी परिस्थितियों, संस्कारों और समाज से प्रभावित होती हैं। जब हम इन प्रभावों से बाहर आकर स्वयं को समझते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार विचारों और इच्छाओं के कारण भ्रमित रहता है। हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं और विचार ही हमें दिशा देते हैं, लेकिन वास्तव में यही हमें भ्रमित कर देते हैं। एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को इन इच्छाओं और विचारों से मुक्त करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम विचार करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम अपनी इच्छाओं और विचारों को बिना किसी भेदभाव और जड़ता के देख सके। देखिए, जब हम अपने मानसिक बंधनों को पहचानते हैं और उनसे मुक्त होते हैं तो हम सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज और परंपराओं के बंधन से मुक्त होना चाहिए। समाज के नियम और परंपराएं हमें एक निश्चित तरीके से सोचने और कार्य करने की ओर प्रेरित करती है। भेड़ चाल, लेकिन इनसे परे जाकर ही हम अपने वास्तविक स्वभाव और सत्य को समझ सकते हैं। जब हम इन सामाजिक ढांचों और मानसिकता से स्वतंत्र होते हैं तो हम सच्चे आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। एनलाइटनमेंट तब संभव है जब व्यक्ति अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को पूरी तरह से समझता है। जब हम अपनी खुशियों, दुखों, गुस्से और भय को समझते हैं तब हम अपनी आंतरिक स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह समझने की प्रक्रिया हमें अपने भीतर के सत्य और वास्तविकता को जानने में मदद करती है। ध्यान केवल कुछ समय के लिए आंख बंद करके बैठने की चीज नहीं होती। इससे ध्यान नहीं हो जाता, बल्कि ये हमारे भीतर के विचारों, इच्छाओं और संवेदनाओं की पूरी समझ होती है। ये एक निरंतर और गहरी स्थिति है जहां हम अपने मानसिक और शारीरिक आंदोलनों को बिना किसी विचार के देख सकते हैं। मौन में रहने से हमें आत्मा की गहरी आवाज सुनने और सही मार्ग का चुनाव करने की
क्षमता मिलती है। एनलाइटनमेंट का रास्ता किसी बाहरी व्यक्ति या गुरु से नहीं मिलता, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने भीतर की दुनिया को पूरी तरह से समझना और स्वीकृति देनी होती है। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं बिना किसी बंधन या भ्रम के, तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ये मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम अपने अंदर की गहरी शांति और स्पष्टता को पहचानते हैं तो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति संभव हो जाती है। राधे राधे।